अप्पू का बलिदान, एक सर्वोच्च वीरता। केरल के एक दूरस्थ गांव में घने जंगलों और घुमावदार नदियों से घिरे हुए अजेश और उसका परिवार एक शांत साहसिक जीवन जीते थे। अजेश, एक साहसी किसान, अक्सर अपने 3 साल के बेटे रोहन के साथ जंगल में निकल पड़ता था, उसे धरती के रास्ते सिखाते हुए। उनकी हर सैर में उनका साथी था अप्पू, एक भूरा रंग का सड़क का कुत्ता जिसे उन्होंने 2 साल पहले बाढ़ के दौरान बचाया था। अप्पू की तेज बुद्धि और नन्हा साहसी दिल उसे उनके कठिन अभियानों के लिए एकदम सही साथी बनाता था, चाहे वह खेतों से जंगली सुअर भगाना हो या झाड़ियों में छिपे रास्तों को सूंघकर ढूंढना। उस दिन एक तूफान आसमान पर मंडरा रहा था। बादल भयावह रूप से काले हो गए थे। अजेश, मीरा और रोहन नदी के किनारे एक साहसिक यात्रा से लौटे थे, जहां उन्होंने फिसलन भरी चट्टानों पर चलकर दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की थीं। अप्पू ने रास्ता दिखाया था, घनी घास के बीच उत्साह से भौंकते हुए। उसकी पूंछ एक विजयी झंडे की तरह लहरा रही थी। अपने साधारण घर वापस आकर अजेश ने पिछली रात की हवाओं से टूटी हुई बाड़ को ठीक करने में जुट गया, जबकि रोहन पास में खेल रहा था, अपनी नदी की सैर को एक छड़ी को तलवार बनाकर दोहरा रहा था। अचानक एक कड़कती आवाज ने हवा को चीर दिया। तूफान की मार से कमजोर हुई एक बिजली की तार टूटकर यार्ड में गिर पड़ी। जमीन पर वह तार एक जहरीले सांप की तरह लहराने लगी, चिंगारियां उगलते हुए और धुआं छोड़ते हुए। वह रोहन के बेहद करीब गिरी, जो अब उसकी ओर दौड़ रहा था, अपनी छड़ी उठाए हुए जैसे किसी काल्पनिक दुश्मन से लड़ रहा हो। उसे उस घातक खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। रोहन, रुक जाओ, अजेश ने चीखकर कहा। उसका दिल धड़कते हुए जैसे गले में आ गया और वह अपने बेटे की ओर दौड़ा, लेकिन तार ने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी बिजली की भनभनाहट एक घातक चेतावनी थी। वह फिसलते हुए रुक गया। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि रोहन को उस तार की घातक छाप से पहले कैसे बचा लिया जाए। अप्पू, जो आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तुरंत सतर्क हो गया। उसके कान खड़े हो गए और उसकी छाती में एक गहरी गुर्राहट गूंजी, जैसे उसने खतरे को भांप लिया हो। एक भयंकर भौंक के साथ वह कार्रवाई में जुट गया। उसका पतला शरीर तेजी से यार्ड के पार दौड़ पड़ा। अजेश की आंखें भय से फैल गईं। अप्पू, नहीं! उसने चिल्लाया, लेकिन कुत्ता पहले ही हवा में था, एक गिरे हुए लट्ठे के ऊपर से एक जंगल के शिकारी की तरह छलांग लगाते हुए। अप्पू तार के पास ही उतरा, उसके पंजे मिट्टी उछालते हुए जैसे वह रुकने के लिए फिसला। तार ने हमला किया, उसकी चिंगारियां हवा को जलाने लगीं, लेकिन अप्पू ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक दृढ़ भौंक के साथ उसने पास की एक छड़ी अपने जबड़ों में दबाई और उसे तार की ओर धकेला, रोहन के रास्ते से हटाने की कोशिश की। तार ने वापस हमला किया और अप्पू एक चिंगारी से बच गया जो उसकी फर को काला कर गई। हार न मानते हुए उसने फिर से छलांग लगाई, इस बार अपने शरीर का इस्तेमाल करके तार को एक तरफ धकेल दिया। उसकी मांसपेशियां इस प्रयास में तन गईं। एक अंधा करने वाली चमक ने यार्ड को रोशन कर दिया जब बिजली की धारा अप्पू के शरीर से गुजरी। उसने एक तीखी चीख मारी। उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा जब बिजली उसमें समा गई, लेकिन जैसे ही झटका लगा, अप्पू की गति ने तार को रोहन से दूर कर दिया, लड़के की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। अप्पू ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी छाती कुछ पल तक उठती रही और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। तार अब एक सुरक्षित दूरी पर था। अजेश ने तुरंत रोहन को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे कसकर पकड़ते हुए, जबकि मीरा बाहर दौड़ आई। उसकी चीख यार्ड में गूंज रही थी। अप्पू, उसने रोते हुए कहा, कुत्ते के पास घुटनों के बल बैठते हुए। अजेश ने रोहन को नीचे रखा और अप्पू के पास झुक गया, उसके हाथ कांपते हुए जब उसने कुत्ते की जली हुई फर को छुआ। अप्पू की आंखें एक पल के लिए टिमटिमाईं। दर्द के बावजूद उनमें गर्व की एक हल्की चमक थी, जैसे उसे पता था कि उसने अपने परिवार को बचा लिया है। फिर एक हल्की सिसकी के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तुम बहादुर अविश्वसनीय आत्मा, अजेश ने फुसफुसाया, उसकी आवाज टूटते हुए जब आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। तुमने हमारे लिए एक योद्धा की तरह लड़ाई की। अप्पू, हीरो। उस शाम जब तूफान टूट पड़ा और बारिश होने लगी, गांव वाले अप्पू के वीर बलिदान को सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने उसे आम के पेड़ के नीचे दफनाया, उसकी कब्र को एक पत्थर से चिह्नित किया जिस पर लिखा था, अप्पू,
हमारा नन्हा रक्षक। अजेश ने अप्पू की एक छोटी लकड़ी की मूर्ति बनाई। उसे कब्र के पास रखते हुए उस कुत्ते को श्रद्धांजलि दी जिसने साहसी दिल के साथ खतरे का सामना किया था। कई साल बाद अजेश रोहन को नई साहसिक यात्राओं पर ले जाता, उसे अप्पू की वीरता की कहानियां सुनाता, उस कुत्ते की जिसने खतरे में छलांग लगाई, एक घातक दुश्मन से लड़ाई की और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। अप्पू की आत्मा उनकी हर साहसिक यात्रा में जीवित रही, उस नन्हे प्यार की याद दिलाते हुए जिसने एक बार उनकी जान बचाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी कहानियों की जानकारी मिलती रहे।